अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन कैसे हैं आप? मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट साइमा नाज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो जो बहन हमारे पास आई है वो बहुत ही मजबूर होकर हमारे पास आई हैं। दरअसल वो कैमरे के सामने आना नहीं चाहती, लेकिन अफ़सोस कि मजबूरियाँ इंसान से बहुत कुछ करवा देती हैं। तो बस इसी किसी ऐसी मजबूरी ही के तहत वो हमारे पास आज आई हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उन्हें क्या मजबूरी बनी कि उन्हें कैमरे के सामने आना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? फ़ातिमा। आप अपने बारे में बताएँगी? आप कितनी फैमिलीज़ क्या है आपकी? कितनी बहनें हैं? कितने भाई हैं? मामा-पापा सारी डिटेल बताएँ प्लीज़। मेरी 2 बहनें हैं और एक छोटा भाई है। वो छोटा है अभी। मेरी मामा की डेथ हो गई है और जो पापा हैं वो मज़दूर हैं, पापा क्या करते हैं? मज़दूरी करते हैं। मज़दूरी करते हैं। तो आप आज किस तरह हमारे पास आई हैं? क्या चाहती हैं आप हमारे चैनल से, हमसे? क्या तवक्को लेके आई हैं आप अपनी? मैं आना नहीं चाहती थी लेकिन मेरी जो शादी है उसमें काफ़ी मुश्किलात हैं, जिसकी वज़ह से मुझे यहाँ पे मजबूर होके आना पड़ा है। तो चलें बहन, अगर आप आ ही गई हैं तो आप अपनी मजबूरी, अपनी मुश्किलात खुल के बताएँ। लोग आपको देख रहे हैं, इंशाल्लाह वो आपकी आवाज़ ज़रूर सुनेंगे। मेरा एक जगह पहले रिश्ता हुआ था, जो दहेज की वज़ह से टूट गया था। वो ऐसे हुआ था कि हमारा घर जो है वो पक्का नहीं है, तो हमारे घर की छत गिर गई थी, तो जो दहेज बनाया हुआ था, वो सारा ख़त्म हो गया था उस छत गिरने की वज़ह से। तो वो रिश्ता भी इसी वज़ह से ख़त्म हो गया कि उनको दहेज चाहिए था। वो कहते थे दहेज चाहिए हमें। तो अभी जहाँ मेरा रिश्ता हुआ है वहाँ पे वैसे उन्होंने अपने वैसे नहीं कहा कि दहेज लेकर, लेकिन जो वो कहते हैं बातों-बातों में कि जो चीज़ लेके आओगे अपने लिए लेके आओगे, तो उनको भी दहेज चाहिए। लेकिन अभी हमारे माली हालात इजाज़त ही नहीं देते कि हम दहेज बना सकें और मेरे बाबा मज़दूर हैं, तो मैं मजबूर होके यहाँ पे आई हूँ कि मैं दहेज की अपील कर सकूँ। जगह से जहाँ पता किया बहुत कम भी है, तो डेढ़ 2 लाख का ही दहेज बन रहा है। तो इतने हमारे पास माली हालात हमारे इजाज़त नहीं देते कि हम दहेज बना सकें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे बहन। अल्लाह पाक आपको वो अच्छे नसीब करे आपके, मेरी तो दुआ है। अच्छा, तो आप चाह रही हैं कि आपका जहेज़ का हम इंतज़ाम करते हैं। अभी बात हो गई, अब बात डेट हो गई आपकी फिक्स? हाँ जी, हो मतलब आजकल में हो जाएगी लेकिन तो नाज़रीन, ये हमारी प्यारी बहन जो आज हमारे पास आई है अपनी मजबूरी लेकर। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये किस कदर मजबूर हैं, और मजबूरी ना होती तो वो कहती हैं कि मैं कभी भी कैमरे के सामने ना आती और किसी से ना हेल्प माँगती। उनका बेसिक पर्पस ये है कि वो हेल्प चाह रही हैं। उनका 1.5 से 2 लाख का पैकेज है, जो वो चाह रही हैं कि कोई मुझे प्रोवाइड कर दे। तमाम बहन-भाई क थोड़े-थोड़े करके भी इनकी हेल्प करेंगे तो इंशाल्लाह इनकी मदद हो जाएगी मुकम्मल। और क्या चाह रही हैं आप हमसे? मेरी 2 छोटी बहनें हैं, उनका भी अगर रिश्ता हो सकता है जैसे आपके चैनल पे है, अगर उनका रिश्ता किसी अच्छी जगह हो जाता है जो दहेज ना माँगे, क्योंकि हमारे माली हालात इजाज़त नहीं देते, जो दहेज ना माँगे, तो अगर रिश्ता हो जाता है तो उनकी काफ़ी प्यारी हैं वो भी, अगर माशाअल्लाह, उनका आप भी हो बहुत जाए। प्यारी हैं माशाअल्लाह। और साथ ही ये कह रही हैं कि जी मेरी 2 बहनें हैं, उनका भी रिश्ता हम करवा दें। अगर कोई अच्छा इंसान हो जो बिना जहेज़ के, लालच के इनकी बहनों का सहारा बने, उनसे शादी करना चाहे, तो वो दिए गए हमारे स्क्रीन के नंबर पे राब्ता करे। और इनकी मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी आप सबका ताउन के साथ ही एक बहन की ज़िंदगी और उसका घर बच सकता है, तो काइंडली इनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। और इनकी हेल्प करने के लिए हमारे दिए गए स्क्रीन के नंबर पे राब्ता कर सकते हैं आप। और अगर कोई इनकी बहनों की शादी के लिए भी इंटरेस्टेड है तो वो भी हमारे दिए गए स्क्रीन के नंबर पे राब्ता करे। और मैं दुआ के साथ मुझे रुखसत करे, और इस बहन को भी अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। इनके लिए फिर एक दफ़ा सब दिल से दुआ भी ज़रूर कीजिएगा। तो काइंडली मुझे इजाज़त दें। आपकी अपनी होस्ट साइमा नाज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।